कैप्टन साहब का जो अनुशासन हुआ करता था और उस समय जी, तो किस तरह का अनुशासन होता था कैप्टन साहब का? देखो जी, कैप्टन साहब एक फौजी आदमी थे। हाँ जी। सेना से रिटायर हुए थे। हाँ जी। और सेना से रिटायर थे तो ऑटोमेटिक है कि उनका अनुशासन, पहले ही वो अनुशासन के प्रति वो जो है सजग, और उन्होंने अनुशासन का पालन किया था, तभी तो हाँ जी। अपनी नौकरी में वहां तक पहुंचे थे। जी। और उसी अनुशासन के बलबूते पे उन्होंने अपना अनुशासन यहाँ पे भी जो है बराबर वही लागू रखा। और वो अनुशासन इतना जो है आगे लेके गया पहलवानों को। अगर जो वो अनुशासन नहीं होता तो हो सकता पहलवान जो है इतने आगे नहीं पहुंच पाते। तो उन्होंने अपने अनुशासन को जो है बराबर बरकरार रखा और जो है अनुशासन का कड़ाई से पालन भी करवाया। ये नहीं कि भाई जो है वो खुद ही अपना अपने ऊपर लागू करते थे, नहीं, पहलवानों पे लागू करके और उसको कड़ाई से लागू वो भी करवाते थे। हाँ, अमल भी लाते थे। हाँ, ये नहीं कि भाई ये नहीं थी कि हाँ भाई कोई बात कहे तो दिल पर हाँ, बस कड़ाई से लागू करते थे हर उसको। और जो जैसा कोच होते थे, जैसा कोच रख लिया कोई, तो उनको भी एक तरह से ये जो लोग थे, कैप्टन साहब हो या गुरु हनुमान या दूसरे जो उस समय के चर्चित जो को ये होते थे संचालक अखाड़े के, तो उन पे भी किस तरह का नियंत्रण होता था जी? उन पे बराबर उसी तरह का नियंत्रण रहता था जैसे जो है पहलवानों पे नियंत्रण रहता था। ठीक जी। क्योंकि अखाड़े थे वो अपना खुद का गुरुजी की देख रेख में, और तो जो संचालक अखाड़ा है तो वो अपने अधीन ही, चाहे वो कोच हो चाहे वो खिलाड़ी हो, वो सभी उन्हीं के जो है दिशा निर्देशों पे और रूल और रेगुलेशन जो नियम बना रखे हैं अखाड़े के, उसी पे काम करेंगे। और जो है टाइम टेबल के पक्के होंगे। ये नहीं कि भाई कोच कभी आ गया कभी नहीं आया, कभी चला जा, नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेके तब जाना है। और जब आते हैं तो गुरुजी के पास, हक जी मैं आ गया हूँ और सारा जा। हाँ, और कुछ कोच तो ऐसे ही थे वो जो है बराबर अखाड़े में ही रहते थे। तो इन्हीं चीजों का एक बहुत बड़ा प्रभाव किसी भी खिलाड़ी के ऊपर पड़ता है जब कोच पर भी नियंत्रण हो, तक नहीं जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक जैसा मतलब आप वहां रहते थे जी अखाड़े में, तो कितने दिन में आना होता था घर पे? घर पे तो अभी मेरा घर वहां से 20-25 किलोमीटर दूर था। अच्छा, लेकिन घर पे तो जो है 6-6 महीने हो जाते थे घर पे जो है। कभी दीपावली जैसा कोई त्योहार आता था, उसी पे जो है बड़ा मुश्किल से बस जो है एक दिन के लिए जो है भेज दिया तो चले गए, नहीं तो जो है नहीं जाते थे। मतलब कम से कम समय घर पे बीतता और ज्यादा से ज्यादा अखाड़े में बीतता है। बस सारा अखाड़े में ही बीता। जब अखाड़े में आ गए तो सारा टाइम घर पे। तो जो है साल में ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल 10 दिन रुके होंगे। हाँ जी। और 300 जो है 65-64 दिन बताते हैं तो 355 दिन अखाड़े में बीते थे। हाँ जी। बताते हैं पुराने लोग के जैसा ये कैप्टन साहब थे या दूसरे इस तरह के नामचीन जो उस जमाने में होते थे संचालक अखाड़ों के, वे क्या करते थे कि यदि कोई अखाड़े में मतलब रहता भी रहे तो वो भी पहलवान बन जाता है यदि वो मतलब अखाड़े को यदि ज्यादा समय दिया जाए। देखो ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पर अनुशासन होगा, हाँ जी, जब अनुशासन होगा तो वो आप देख लो कि एक पहलवान को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले उसको लंगोटा चाहिए। हाँ जी। जब वो लंगोटा है तो उसको लंगोटा बांधना आना चाहिए। हाँ जी। और जब वो लंगोटा बांध लेता है तो उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज शुरू करेगा। हाँ जी। एक्सरसाइज के बाद उसको फिर खुराक चाहिए। हाँ जी। खुराक के बाद जो है फिर उसको रेस्ट चाहिए। हाँ जी। जब अखाड़े में आ गया और ये तीनों चीज बराबर जो है मिल गई टाइम टू टाइम, तो ऑटोमेटिक है भाई, बहुत टॉप लेवल का नहीं तो कम से कम नेशनल लेवल का होके अपनी जो है रोजी रोटी का जुगाड़, यानी कि कहीं ना कहीं नौकरी का जुगाड़ जो है हो जाता था, अगर वो सच्चे दिल से जो है लगा हुआ है। हाँ। आपके उस मतलब उस टाइम पे ये जो साथी थे जी, तो उनमें कौन कौन होते थे? मतलब ये मेरे अखाड़े से या आपके अखाड़े से? मेरे अखाड़े से तो हमारा एक ग्रुप होता था, हम जो इंडिया कैंप में रहते थे। वैसे तो अभी कुछ ऐसे बच्चे रह गए जो है उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन हमारे साथ बड़ी जो है जो अभ्यास करवाने में बड़ा उनका जो है बड़ा अच्छा जो है योगदान रहा है। और कईयों के तो हो सकता है कि आजकल जो है मुलाकात भी नहीं होती और नाम भी जो है भूल गए। हाँ, काफी जो है। लेकिन उस टाइम का जो है हमारा जो एक ग्रुप था उसमें जो है
एक नरेश दहिया होता था, एक किरसन होता था सिलाने का, किरसन जाट बोलते थे उसको, मेरे गांव वाला होता था, एक नरेश डबास होता था, और जो है राजेश बनिया के नाम से होता था, एक वीरेंद्र यादव होता था बलसवा से। अच्छा। हाँ, और जो है उसी हिसाब से जो है हमारे बड़े में फिर धर्मवीर रोहतास, जो ये हमारे जो है एक आइडियल के तौर पे होते थे उस टाइम पे हमारे लिए। तो उस समय जो है हम जो है बहुत पहलवान थे जो साथ में रहते थे जो है। बिल्कुल। हाँ। ये जो धर्मवीर पहलवान जी थे, ये एक्सपायर कैसे हो गए थे जी? बस इसका जो है पेटा हमारा आज भी नहीं भर रहा कि कहीं जो है ट्रेन लेके आ रहे थे। अच्छा। हाँ, और ये धर्मवीर रेलवे में थे? हाँ, रेलवे में थे, चीफ टिकट इंस्पेक्टर थे। अच्छा। CTI, और वो पूरी ट्रेन को लेके चलते थे। हाँ। तो कहीं जो है उधर पानीपत सोनीपत साइड में कहीं जो है अब पता नहीं क्या हादसा हुआ, कहीं हो सकता है गेट पे रिपट हाँ खड़े हों और जो है कोई पैर एडी हो सकता है स्लिप कर की हो, क्योंकि जिस तरह से चोट लगी थी उनके यहाँ पे, उससे बस यही था, और ज्यादा कहीं शरीर में कोई टूट फूट नहीं थी। बस हाँ, केवल सिर में चोट थी बस। हाँ, पीछे बस यही पीछे जो है उसमें चोट थी। अब ये नहीं कहा जा सकता भाई कुछ ट्रेन से आ रहे थे और कैसे कहाँ हादसा हुआ, कैसे हुआ, मतलब कहाँ का तो पता लगा था, लेकिन कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं लग पाई। सिर में थोड़ी चोट लगी उनके, बस उसमें गई। कम उम्र रही होगी जी उनकी तो जब? हाँ, कम ही उम्र थी उस टाइम पे उनकी जो है। वो अर्जुनवाड़ की दौड़ में थे जो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वे तो उनके तो टूर भी बहुत थे। हाँ, टूर भी बहुत थे, विदेश के। हाँ जी, बहुत, और मेडल भी थे उनके, ऐसी बात नहीं। ओलंपियन थे। हाँ, क्योंकि जो ओलंपिक में एक बार चले भी गया वो मेडल की तो दूर की बात है, यदि ओलंपियन हो गए तो अर्जुन अवार्ड एकदम मिल जाता था। हाँ, मिल जाता था, नहीं तो लाइफ टाइम मिल रहे हैं जैसे अभी, तो लाइफ टाइम भी हो जाता है। मान लो उस टाइम का जो है कई बार क्या हो जाता है कि कई अच्छे खिलाड़ी एक साथ हो जाते हैं, तो रह जाता है एक आध अच्छा खिलाड़ी, तो उसको अभी भारत सरकार बाद में भी दे रही है, तो वो 100% जो है अर्जुन अवार्ड ही होते वो 100%। ये एक दुर्भाग्य की बात थी कि जो धर्मवीर पहलवान जी थे वे मतलब एक तरह से एक्सीडेंट में खो दिए थे इसमें, अगर नहीं पहलवान? बिल्कुल। यहाँ से उसमें उस समय में जी आप जैसा वो अखाड़े में रहते थे तो दंगल कितने लड़े जी उस दौर में? देखो आज का टाइम और उस टाइम में हाँ जी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो भारी पहलवान होते थे, जो गुरु खलीफे होते थे, दंगल होते थे, वो भारी पहलवानों को ही अहमियत दी जाती थी जी। हल्के पहलवान को तो ना तो उस हिसाब का जो है इनाम मिलता था और ना उस हिसाब से कदर होती थी। तो हम जब तक जो है सर्विस नहीं की थी, जब तक तो हम अपना जो है दिल्ली देहात के और ये इधर उधर के जो है अपने अखाड़े के आसपास के दंगल काफी लड़े, और जब हमारी जो है नौकरी लगी तो तब गुरुजी कहीं लेके चले गए दंगल में, तो भले ही हमने जो है दंगल लड़ने के लिए चले गए, नहीं तो फिर क्योंकि कदर नहीं होती थी, इसलिए हमने जो है फिर जो है ज्यादा दंगल हमने लड़े नहीं। दूसरे देश में कितनी बार गए होगे जी आप? मैं दूसरे देशों में 18 बार गया। 18 बार? हाँ।